बहुत समय पहले अयोध्या राज्य में राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या अपने पहले बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब वे अपने नन्हे राजकुमार के आगमन की तैयारी कर रहे थे तो वे खुशी और उत्साह से भर गए। इस बीच स्वर्ग में देवता भी भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब समय सही था, भगवान विष्णु देवताओं के सामने प्रकट हुए और घोषणा की कि वह दुष्ट राक्षस राजा रावण को हराने के लिए दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। एक उज्जवल और शुभ दिन पर रानी कौशल्या ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। राज्य ने आनंद मनाया और खुशी के अवसर का जश्न मनाया। राजा दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम रखा, जिसका अर्थ है जो दैवीय रूप से प्रसन्न हो। नवजात राजकुमार के सम्मान में पूरे राज्य को रंग बिरंगी सजावटों और फूलों से सजाया गया था। जैसे जैसे राम बड़े होते गए, उन्होंने असाधारण कौशल और गुणों का प्रदर्शन किया। उनकी दयालुता, बुद्धिमत्ता और बहादुरी के कारण सभी उनसे प्यार करते थे। अयोध्या के लोग गर्व से भरे हुए थे और जानते थे कि राम एक दिन एक महान राजा बनेंगे। जब राम 16 वर्ष के हो गए तो राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब अपना मुकुट अपने प्रिय पुत्र को सौंपने का समय आ गया है। हालांकि उनकी सौतेली मां कैकेयी, जो अपनी नौकरानी मंथरा से प्रभावित थीं, ने मांग की कि उनके बेटे भरत को राज तिलक दिया जाए। राजा दशरथ निराश हो गए, लेकिन एक पुराने वादे के कारण कैकेयी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सहमत हो गए। राम एक कर्तव्यपरायण और आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते अयोध्या छोड़ने और 14 साल के लिए वनवास में जाने के लिए सहमत हुए। उनकी पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने पर जोर दिया। वे अज्ञात चुनौतियों से भरे जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। अपने वनवास के दौरान राम ने कई जादुई प्राणियों का सामना किया, भयंकर राक्षसों से युद्ध किया और ऋषियों और बुद्धिमान साधुओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया। सीता और लक्ष्मण हमेशा उनके साथ थे, प्यार और समर्थन प्रदान करते थे। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति समर्पण में दृढ़ रहे। 14 वर्षों के लंबे समय के बाद वनवास का समय समाप्त हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां नागरिकों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। राम को सही राजा के रूप में ताज पहनाया गया और जब उनके प्रिय राजकुमार ने सिंहासन पर उनकी जगह ली तो अयोध्या खुश हो गई। भगवान राम की कहानी हमें कर्तव्य, आज्ञाकारिता, निष्ठा और बुराई पर अच्छाई की शक्ति का महत्व सिखाती है। उनके महान गुण और अटूट भक्ति आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं।